जो हम बार बार कहते ना कि दहशतगर्दी बॉर्डर तो बंद है। आपने कहा बॉर्डर से दहशतगर्द आते हैं, बॉर्डर से आते हैं बलूचिस्तान में, कहा बॉर्डर तो आपने बंद कर दिए। तलार चेक पोस्ट है, तलार, वो हर रजिस्टर में मेरा नाम होगा। बतौर एमपीए भी मुझे रोक करके चेक किया जाता है, मुझे बेइज्जत किया जाता है, मेरी गैरत को पामाल किया जाता है इन्हीं चेक पोस्टों पर। ये चेक पोस्ट मेरी इज्जत महफूज नहीं, मेरी गैरत महफूज नहीं। अगर ये चेक पोस्ट मुझे अमन देते तो मुझे कबूल था। दहशतगर्द आजादी के साथ मेरे बच्चे को मार के चला जाता है, मैं अपने घर नहीं जा सकता, मैं अपने घर नहीं जा सकता। ग्वादर का एमपी होते हुए मेरे घर नहीं जा सकता, लेकिन कातिल आता है मेरे बच्चे को मार के कहां जाता है? दहशतगर्द आकर मेरे बच्चे को मार कर कहां जाता है? ये कहां आज बलूचिस्तान में कातिल आजाद है, दहशतगर्द आजाद है। ये जो हम बार बार कहते ना कि दहशतगर्दी बॉर्डर तो बंद है। आपने कहा बॉर्डर से दहशतगर्द आते हैं, बॉर्डर से आते हैं बलूचिस्तान में, कहा बॉर्डर तो आपने बंद कर दिए, हमें ख्वार कर दिया, बॉर्डर तो आपके बंद है। आपने कहा ये रातों को हमला करते हैं, आपने कोच तो बंद कर दिए, रातों को कोच सफर न करो, कोचेस बंद है, हम सफर नहीं कर सकते, आपने पाबंदी लगाई, हम जा नहीं सकते। फिर कातिल कौन है? हम बिल्कुल छुपाएंगे नहीं, हम तो किसी का डरते नहीं है। जो वो लोग कहते शायद हम डरते हैं, हम किसी से नहीं डरते, किसी बीएलए फौज आर्मी किसी से नहीं डरते। जो दहशतगर्द है उसको कहेंगे, लेकिन हकायक पर बात करो हकायक पे बात कि कौन बलूचिस्तान में बदमनी चाहता है, कौन बलूचिस्तान में हमारे लोगों को मारना चाहता है। वो दहशतगर्द बेगैरत दहशतगर्द पंजाब में तो नहीं जाता, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करता है। ओ बेगैरत मोदी जिसका बॉर्डर लगे वहां तो हमारे, और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करता है। हकायक पे बात करो, असल सूरत-ए-हाल पे बात करो। क्यों छुपाते हैं चीजों को? क्यों हकायक पे बात नहीं करते? इसलिए कि बलूचिस्तान के लोग गुलाम हैं, बलूचिस्तान के लोग कीड़े मकोड़े हैं, बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तानी नहीं हैं, बलूचिस्तान के नौजवान पाकिस्तानी नहीं हैं। बॉर्डर बंद कर दो, शाहराहें बंद कर दो, कत्लेआम कर दो। कोई एक ऑफिसर मुअत्तल होता है या नहीं? मुअत्तल हुआ है कभी? नहीं, कोई नहीं होता। 80 अरब रहने लेने वालों को मुअत्तल होना चाहिए जनाब स्पीकर। अगर मेरा एक नौजवान शहीद होता है तो 80 अरब लेने वालों को मुअत्तल होना चाहिए। 80 अरब लेने वालों को बलूचिस्तान बदर होना चाहिए। 80 अरब लेने वालों को मुलाजमत से फारिग करना चाहिए जो 80 अरब रुपए लेते हैं। अच्छी गाड़ी हमने उनको दी है, अच्छे मराहत हम उनको दे रहे हैं। हम महंगाई बर्दाश्त कर रहे हैं, हम बेरोजगारी बर्दाश्त कर रहे हैं, उनको तमाम सहूलियात दे रहे, फिर भी वलीद महफूज नहीं, फिर भी ज़हूर का भाई महफूज नहीं, फिर भी कोई महफूज नहीं। क्यों नहीं है? और हम खड़े होकर के हमारे हुक्मरान कहते हैं कि हमें उसको पूरा कौम बिल्कुल अभी शायरा में जितनी चेक पोस्ट है, ज़हूर साहब बलूचिस्तान में जितनी चेक पोस्ट है, कितनी चेक पोस्ट हैं, इनमें कितनी जगह हमारी बेइज्जती होती है। मैं बतौर एमपी है, जनाब चेयरमैन साहब आप आ गए, मैं बतौर एमपी है भी आप जाए किलगली, ये वाशो का किलगली चेक पोस्ट है, उसका रजिस्टर देखो, वो हर रजिस्टर में मेरा नाम होगा, हर रजिस्टर में मेरा नाम एंट्री होगा, एमपीए का होगा। तलार चेक पोस्ट है, तलार, वो हर रजिस्टर में मेरा नाम होगा। बतौर एमपीए भी मुझे रोक करके चेक किया जाता है, मुझे बेइज्जत किया जाता है, मेरी गैरत को पामाल किया जाता है इन्हीं चेक पोस्टों पर। ये चेक पोस्ट मेरी इज्जत महफूज नहीं, मेरी गैरत महफूज नहीं। अगर ये चेक पोस्ट मुझे अमन देते तो मुझे कबूल था। हजारों चेक पोस्टों के बावजूद फिर भी बलूचिस्तान में अमन नहीं है। क्यों नहीं है? हजारों चेक पोस्टें कायम करने के बावजूद मेरे बच्चे महफूज नहीं है जनाब चेयरमैन। क्यों नहीं है? ये चेक पोस्टें क्या आलू के गाड़ियों से भत्ता लेने के लिए हैं? ये चेक पोस्टें मेरी माओ को गाली देने के लिए हैं? ये चेक पोस्टें हमारे बुजुर्गों को मुर्गा बनाने के लिए हैं? ये चेक पोस्टें हमारी माँ बाप को गाली देने के लिए हैं या हमारे नौजवानों के तहफ्फुज़ के लिए? बात करें ना वज़ीर किराम। मैं बतौर एमपी अपना ग्वादर में तारुफ कराता हूं, मैं बतौर ग्वादर का एमपी हूं, ग्वादर में दाखिल हो तो अपना तारुफ कराता हूं कि ग्वादर का एमपी हिदायतुर्रहमान जा रहा है। जब एमपी अपना शनाख्त किसी बलूचिस्तान में कराता है फिर भी वलीद महफूज नहीं, फिर भी मेरे बच्चे महफूज नहीं।
जब तक ये जो चेक पोस्ट है, ये जो दावे किए जाते हैं, झूठे बातें की जाती हैं, चीजों को छुपाने की कोशिश की जाती है, असल मर्ज पर बात नहीं की जाती। खौफ के माहौल में कि सच में कल एमपीए नहीं बनूंगा, तो कल एमपीए नहीं बनूंगा बात नहीं करोगे, कोई वलीद महफूज नहीं होगा। लिख के ले ले इस खौफ की बुनियाद पर कि मैं अगर बात नहीं करूंगा मैं एमपीए नहीं बनूंगा, बात नहीं करूंगा मैं एमएलए नहीं बनूंगा, बात नहीं करूंगा मैं वजीर नहीं बनूंगा, तो कोई किसी का वलीद महफूज नहीं होगा जनाब। कोई किसी का वलीद महफूज नहीं होगा जब तक छुपाते रहोगे कि असल कातिल कौन है। ये जो शहरी में हमारे एक बच्ची को अगवा किया गया था रात 2 बजे, वो क्या किसके लोग थे? बीएलए के लोग थे। मुझे बता, मैं बीएलए का वकील नहीं हूं। जो मेरे बच्चों को मारता है दहशतगर्द है, कातिल है। लेकिन जेरी में मेरी रात 2 बजे मेरी बच्ची को अगवा करने वाला सरकारी दहशतगर्द था, सरकार का दहशतगर्द था, मेरे बच्ची को अगवा करने वाला। जनाब चेयरमैन, मैं वलीद उसके खानदान वलीद से ताज़ियत करता हूँ। यूएन के प्रोसेशन जो होते हैं, हम जो मजम्मतें करते हैं, ताज़ियतें करते हैं, मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं, बाहर जो हमारी हालत है, आज बलूचिस्तान के हमारे लोग हज़ारों मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं, हमारी जानें महफूज नहीं। हम ये करारदाद लाते हैं हर एमपीए को 6 सिक्योरिटी देना चाहिए ताकि एमपीए ना मर जाए, बलूचिस्तान के लोग मर जाए, मर जाए बलूचिस्तान के लोग। 4-4, 8-8, 6-6 सिक्योरिटी इनको दे दो, एमपीओ की जान बड़ी कीमती है। और अवाम, हम किसके रहमो करम पर है? हम सफर कर सकते हैं रातों को, हम दिन को सफर कर सकते हैं, हम बोलान और नसीराबाद जा सकते हैं, हम जलमक्सी जा सकते हैं, हम गवादर जा सकते हैं। ये वज़राए किराम जहाज छोड़ते हैं, हमारे जितने वज़राए बातें करते हैं, बड़े घमंड अंदाज में बातें करते हैं, और रोडों का सफर करें, जहाज इस्तेमाल न करें जहाज इस्तेमाल। अगर आप बलूचिस्तान की हिफाजत करना चाहते हो, मुकाबला करो सड़कों रोडों पर। आए, मैं आपके साथ हूं, सड़कों पे सफर करेंगे, अपने कौम के साथ अपने सफर। आम लोगों पे पाबंदी लगाई है। पहले 400 कोच जाते थे, अभी 4 कोच जा रहे हैं। 4 को बातें कैसी करते हैं, हम मारेंगे। कोई सड़क पे तो सफर करो, रोड पे तो सफर करो, घूम हो तो जरा। ये बातें करना, ऊपर जहाज पे बैठ करके बातें करना बड़ा आसान है, बड़ी बड़ी लंबी तकरीरें करना बड़ा आसान है। भाई घूमो, सड़कों पे घूमो। इसलिए मैंने ये बात की, मैं भी रोजाना इन्हीं चेक पोस्टों पे जाता हूं। इन्हीं चेक पोस्टों में बतौर एमपीए जो मेरा हाल है इस सूबे में, दहशतगर्द कोई जलील नहीं है, कातिल आजाद है, मैं आजाद नहीं हूं। दहशतगर्द आजाद है, मैं आजाद नहीं हूं। दहशतगर्द आजादी के साथ मेरे बच्चे को मार के चला जाता है, मैं अपने घर नहीं जा सकता, मैं अपने घर नहीं जा सकता। ग्वादर का एमपीए होते हुए मेरे घर नहीं जा सकता। लेकिन कातिल आता है, मेरे बच्चे को मार के कहां जाता है? दहशतगर्द आकर मेरे बच्चे को मारकर कहां जाता है? ये कहां आज बलूचिस्तान में कातिल आजाद है, दहशतगर्द आजाद है, मंशियात फरोश आजाद है, ड्रग डीलर आजाद है, सब आजाद है। सियासी कारकुन और यहाँ का नुमाइंदा आजाद नहीं है। और बातें कैसी, जिसको हमने जिम्मेदारी दी थी कि सिक्योरिटी करो, और बॉक्सिंग का मुकाबला कराता है, लैपटॉप तकसीम करता है, पता नहीं क्या क्या काम कर रहा होता है। भाई सिक्योरिटी दो, अमन दो, चैन दो, सुकून दो। आपका काम सिक्योरिटी देना है। मैं नाम नहीं लूंगा, नाम लूंगा फिर पता नहीं अजब होंगे, पता नहीं क्या आप लोग कर लेंगे। बलूचिस्तान में जब तक हमारे वज़राए किराम ज़हूर बुलैदी साहब, आप डॉक्टर मालिक साहब, वज़ीर आला साहब, सब मिलके हक़ाइक़ पे बात, इन कैमरा नहीं ऑन कैमरा बात करेंगे, ऑन कैमरा, कि बलूचिस्तान में कत्लेआम क्यों होता है। ये मोदी साहब पंजाब में मोदी कोई कार्रवाई नहीं करता, बलूचिस्तान में मोदी करता है। क्यों करता है? यही मोदी पंजाब में कोई वाकया नहीं करता।